जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे मेरे कन्हा यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए भगवान कृष्ण का नया संदेश लेके आए हैं। जिसे भगवान कृष्ण का संदेश मिले उसकी जिंदगी तो सुनहरी बननी ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। जो कोई भी है वो तो हम पे ही है। हमारी परेशानियों से हंसता है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान कृष्ण का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता जरूर पता चलेगा, और भगवान कृष्ण की कृपा जिस पे हो उसकी जिंदगी तो सुनहरी बनके ही रहेंगी, उसकी जिंदगी तो सुनहरी बनके ही रहेंगी। तो दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए भगवान कृष्ण ने आज का ये संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो 3 भगवान कृष्णा की तस्वीर नजर आ रही है, उनमें एक फोटो चुन लीजिए। फिर भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं ये आशा करता हूं कि आपने आपके लिए भगवान कृष्ण का एक फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 3 नंबर का फोटो चुना है उन्हें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं, अरे कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है, कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग ऐसा ही है, ये कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। अच्छा जरूर होना चाहिए, जिंदगी में अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हर बार जिसे सफाई देने की जरूरत पड़े वो कभी अपना हो ही नहीं सकता, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसलिए मूर्खों पर ध्यान देने के अलावा अगर अपने काम में ध्यान दिया तो जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें जरूरत होती है। जीवन में अक्सर धोखा और दर्द तो अपने ही करीबी लोगों से मिलता है, वरना अनजान लोग तो जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। हर एक को खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया में जिन्हें आपकी दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार ही है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार ही है। दुनिया में अच्छे से जीना है तो जो लोग आपकी कदर करता है उनकी कदर करना आपका धर्म बन जाता है। उसे अपने आप से दूर कभी मत करो, और इस दुनिया में तेरे पास अगर ऐसा कोई नहीं है तो चिंता मत कर, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। और जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण के दूसरे नंबर के फोटो को स्पर्श किया है तो उन भक्तों से भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह सुन। तो कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को सूखा नहीं कर पाती है, समुद्र को सूखा नहीं कर पाती है। तुझे लगता है ये जिंदगी तुझे रुलाती है, लेकिन सच तो ये है कि ये जिंदगी नहीं तुझे रुलाती, बल्कि तेरे मन जैसी बातें नहीं होती, इसलिए तुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे हिसाब से ये जिंदगी नहीं चलती। तेरे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से मैं तेरी जिंदगी बनाता हूं। जिंदगी जीते जीते एक बात याद रखना, तुम्हारी कई सारी समस्याओं का कारण तुम्हारी खामोशी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान होती है। आवश्यकता से ज्यादा बोलना दुखों का कारण बन सकता है, इसीलिए कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, और जितना जरूरी है उतना ही बोलो। और इसीलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। अरे इतना ही नहीं, सेहत और मौन का भी गहरा संबंध होता है। मौन से मानसिक शांति तुम्हें प्राप्त होती है और विचारों में एकाग्रता आती है। और इसीलिए आज तक बड़े बड़े साधु संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने मौन धारण करके गुप्त ज्ञान को भी पा लिया। और तुम्हारी यही समस्या है कि तुम चुप नहीं रह सकते, और ज्यादा बैठने के कारण कई सारी समस्याओं का तुम्हें सामना करना पड़ता है, और कई सारे समस्याओं को तुम खुद ही आमंत्रित करते हो। जैसे कि घर में क्लेश का कारण भी तुम्हारी जुबान ही होती है। चाहे तो तुम चुप रहकर क्लेश को खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों में तो जैसे स्पर्धा चलती है कि कौन सबसे ज्यादा बोलेंगे, और इतनी स्पर्धा में जीत किसी की भी नहीं होती।
लेकिन फिर भी इनाम में तो तुम्हें बस मिलता है। बहुत बड़ा दुख, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध, इसीलिए ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन व्रत धारण कर लो। जहां जरूरत है वही बोलना। सियरे तुम तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार खाते हो, आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हो, तो फिर आवश्यकता के अनुसार बोलते क्यों नहीं हो? जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत ही क्या होती है? अगर तू ठहर के जरा सोचेगा तो तुझे पता चलेगा कि कितना समय तूने ऐसे ही यूं ही व्यर्थ बातें करने में गवा दिया और जिंदगी के उन बातों में समय गंवाया असल में जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हाँ, उस जगह पे बोलना बहुत जरूरी हो जाता है जहां सच में बोलने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जहां किसी के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, अधर्म हो रहा है और अनैतिकता की बातें हो रही हैं। वहां तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हुआ, तब अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या फिर अन्य जो वहां उपस्थित थे, उनमें से अगर कोई भी बोल पड़ता, शायद महाभारत नहीं होती। अभी जिन भक्तों ने भगवान कृष्णा के एक नंबर वाली तस्वीर को चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि अरे, इस दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे। हैसियत, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। अरे, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना। देखो, चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहें। और ये 3 चीजें जिसके पास होती हैं, उनके सिर पर कभी भी भगवान कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। इनके सिर पर कभी भगवान कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को ही सारथी बनाओ। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह श्री कृष्ण को ही सारथी बनाओ, क्योंकि वो कभी भी आपके जीवन को गलत की ओर लेके नहीं जाएंगे और आपके मन को कभी भटकने भी नहीं देंगे। आपके मन को कभी भटकने भी नहीं देंगे। और जिसके साथ साक्षात भगवान कृष्ण होता है, उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है, उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है। तो दोस्तों के तीनों भी संदेश आपने सुने होंगे। आपके लिए जो संदेश था वो आपको कैसा लगा? तो दोस्तों, आज का ये जो संदेश था वह आपको कैसा लगा और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही मैं कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। हमारे मेरो चैनल पे रोज ही ऐसे भगवान कृष्ण की संदेश आते रहेंगे। उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए हमारे मेरो कन्हा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाजू वाला जो बेल बटन है उसको भी दबा के रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।